नमस्कार। मैं आज आप लोगों को करुण रस के बारे में समझाना चाहती हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। यह बड़ा ही प्रमुख रस है। साहित्य में इसकी रचना बहुतायत से की गई है। हिंदी साहित्य का एक प्रमुख रस है करुण रस, जिसका आधार दुख या विषाद है। यह रस मानव हृदय में करुणा, दया, सहानुभूति और भावुकता को उत्पन्न करता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी पात्र की दुर्दशा, दुख या पीड़ा को देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में सहानुभूति और करुणा की भावना उत्पन्न होती है, तब करुण रस की भावना जागृत होती है और उसी को करुण रस कहते हैं। आइए सुनिए करुण रस की परिभाषा। दुखजन्य परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला वह रस जो मनुष्य के हृदय में दया, सहानुभूति और करुणा का संचार करता है, उसे करुण रस कहते हैं। तात्पर्य करुण रस का क्या होगा, इसे भी सुनिए और समझिए। करुण रस मानव जीवन की उन घटनाओं को व्यक्त करता है जहाँ व्यक्ति का अपने दुर्भाग्य, वियोग, मृत्यु या कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह रस पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में संवेदनशीलता जगाने का कार्य करता है। जैसे आप महाभारत में जब अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब उनकी मृत्यु पर अर्जुन और द्रौपदी का शोक इतना गहरा था कि वह देख करके कोई भी दर्शक या श्रोता उससे द्रवीभूत हो गया था। और वहीं पर जैसे ही द्रवीभूत हुआ व्यक्ति, श्रोता, दर्शक या पाठक, वहीं पर करुण रस की उत्पत्ति हो गई। जैसे अर्जुन का विलाप था, हे पुत्र, तुझे छोड़कर मैं कैसे जीवित रहूं? तेरी माँ को क्या उत्तर दूंगा? यह भाव, यह पंक्ति सुनते ही जिन लोगों ने भी सुना, आज भी लोग सुनेंगे, तो वो करुण रस की भावना उनके हृदय में जागृत हो जाएगी। वैसे ही रामायण की पंक्तियों में आप देखेंगे अनेक जगह करुण रस की भावना जागृत हुई है। जैसे सीता जी अशोक वाटिका में विलाप का उल्लेख है। जयशंकर प्रसाद जी की कविता कामायनी में करुण रस की भावना जागृत हुई है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो अन्य साहित्यकारों ने भी करुण रस को जागृत किया। हमारे तुलसीदास जी के भी रामचरितमानस में कई जगह करुण रस का उल्लेख किया गया है। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। इसी आधार पे सारे आप जैसे उदाहरण को समझ सकते हैं और उसमें आप उसके अर्थ को जैसे ही आप समझेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ किस रस की उत्पत्ति हुई है। जैसे एक उदाहरण सुनिएगा। जिन्हें हमने अपना समझा वे ही हमें छोड़ चले। दूसरी पंक्ति है, सूने आंगन सूनी गलियां, हम अकेले खड़े रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गहरी वेदना का वर्णन किया गया है। इसलिए कौन सा रस उत्पन्न होगा? करुण रस की भावना जागृत होगी और करुण रस यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो हमारे समझ से करुण रस आपको समझ में आ गया होगा। करुण रस क्या होता है, आप निष्कर्ष करुण रस का आप समझ जाइए क्या होगा। करुण रस की अभिव्यक्ति साहित्य और कला में
जीवन के वास्तविक और भावनात्मक पक्ष को गहराई से समझने का अवसर देता है। जब भी करुणा किसी के जीवन में कोई वेदना, दुख और पीड़ा की अवस्था आती है तो उसे वास्तविक जीवन का बोध होता है, चाहे कोई भी हो, और वह जो है वास्तविकता को उसी क्षण समझ जाता है। तो यही करुण रस है। मुझे समझ में ऐसा लगता है कि आपको करुण रस इतना सुनते ही स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे साहित्यकारों ने अनेक पंक्तियाँ करुण रस को की लिखी हुई है, जो आपको पढ़ने को मिलता होगा और मिलेगा भी आगे भी। तो आप करुण रस इसी आधार पर चयन कीजिएगा पंक्तियों में। और अगर आपसे कहीं ऐसे पूछा जाएगा करुण रस क्या है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले भेद के साथ।